नमस्कार। फोर्थ पिलर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। पर सबसे हॉट फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हॉट फेवरेट टॉपिक क्या है, कौन से राज्य है? सबसे आम लोगों की जो राय है, या हम लोग अक्सर टीवी डिबेट में या लोगों से बातचीत करने में जब हम बात करते हैं तो ये पाया जाता है कि पश्चिम बंगाल सबसे हॉट फेवरेट है। क्यों हॉट फेवरेट है? क्योंकि सारे स्टेट में जहाँ जहाँ SIR हुए हैं, कहीं कोई बात ही नहीं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किस कोई बात बनी, कोई कहीं झड़प हो, कहीं इलेक्शन कमीशन के साथ झड़प हो या कुछ हो, कहीं कुछ नहीं है। पर पश्चिम बंगाल में शुरू से आखिर तक, जब तक ये SIR का पूरा कार्यक्रम चला, तब तक हर दिन SIR के टीका टिप्पणी या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, ये सारी बातें बताती हैं कि SIR जो है, जो ये शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है, ये किस तरह से ये जो शासक है TMC को भयभीत किया हुआ है। TMC क्यों भयभीत है SIR से? क्या, देखिए, अभी फिलहाल तो हम लोग ये आशा ही करते हैं कि 23 अप्रैल को पहली दफ़ा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद 29 अप्रैल को है। हम आशा ये कर रहे हैं कि 23 तारीख को समय पे चुनाव होगा और 4 मई को रिजल्ट निकलेगा। पर इस आज से और 23 मई के बीच में जो भी तिथियां हैं, जो भी तारीख हैं, इसमें इफ एंड बट्स बहुत हैं। क्योंकि अगर ममता बनर्जी को लगा कि वो घिर रही हैं, अगर उनको लगा कि वो चारों तरफ से घिर रही हैं और हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। वो, हम इस बात पर आज डिस्कशन करेंगे वो क्या क्या कर सकती हैं ताकि इलेक्शंस जो है, आइदर वो पोस्टपोन होगा या कुछ और चीज़ें होंगी, या आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहेगी। इस सारी बातों पर मैं आपसे चर्चा करने बैठा हूँ आज। और आगे जब तक इलेक्शंस के ये रह रहे हैं, तो फोर्थ पिलर में हम ये चर्चा पश्चिम बंगाल के ऊपर ज़्यादा चर्चा और स्टेटों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं, कहीं कहीं हम चर्चा करने के लिए बैठेंगे। तो आज जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक हवा जो है, थोड़ी परिवर्तन की हवा, चेंज कुछ दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में अब कुछ परिवर्तन या कुछ चेंज करना चाहते हैं लोग। दे वांटेड सम काइंड ऑफ चेंज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये प्रक्रियाकरण, शुद्ध प्रक्रियाकरण जो इसका हो रहा है, वोटर लिस्ट का, उसमें देखा जाए जो मार्जिन पे 2024 के लोकसभा और 2021 के जो विधानसभा के इलेक्शंस यहाँ हुए हैं, उसमें जो देखा गया, जो मार्जिन में TMC जीती हुई थी, जिन सीटों में, उन सीटों में, और जितने SIR के वजह से जो नाम काटे गए, वो करीब 51 लाख के आसपास कहीं हैं। और प्रत्येक सीट पर कहीं 3-4 लाख, 50,000, 60,000, कहीं 40,000, इस तरह से वोट काटे गए हैं। तो जो मार्जिन से वो लोग जीतते थे, उस मार्जिन घटके अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो कम हो गया है। इस बात से, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वोटिंग होती थी यहाँ पर बंगाल में, वो ये कुख्यात है। हम विख्यात नहीं कहते, कुख्यात इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर वोटिंग जो है वो छप्पा वोट होता है, या मैनिपुलेशंस होते हैं, या रिगिंग होती है, या डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, डराने धमकाने की वीडियो भी अभी आने लगे हैं। पर जिस तरह से हमारे
इलेक्शन कमीशन ने जो सख्ती की है, उस सख्ती की वजह से टीएमसी के जो वोट कराने की जो मशीन है, उस मशीन को थोड़ा धक्का लगा है, कुछ हड़कंप मच रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक के बाद एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो इलेक्शन कमीशन श्री ज्ञानेश कुमार से मिलने जाते हैं और बाहर आके वो कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने हमको उंगली दिखाया, किसी ने कहा हमको धक्का देके निकाल दिया, किसी ने कहा गेट आउट कहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक विक्टिम कार्ड खेलने की एक प्रक्रिया है। लोगों को लगे कि हाँ विक्टिम है ये, इसलिए इनको वोट दो। पर देखिए ये होने वाला है नहीं, क्योंकि बात जहां तक हम लोग इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस में लोग मुद्दे क्या है, बंगाल में इलेक्शंस के मुद्दे क्या क्या हैं। शिक्षा का जो हालत है, हम सब जानते हैं। शिक्षा में नौकरी गई, 26,000 लोगों की नौकरी गई यहाँ। उसके बाद लोगों के पास नौकरी नहीं है। अभी एक बेकार भत्ता जो है वो ममता जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने 1500 रुपये, मतलब डेली का 50 रुपये उन्होंने घोषणा की है। उससे जिंदगी क्या खुश है। अगर आप बात करने जाओगे, रास्ते पे लोगों से बात करोगे, जो जिंदगी के जो लोग जो यूथ है, जो एस्पिरेंट्स है, उनसे बात करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कहते हैं कि अगर हमको नौकरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और हरियाणा बीजेपी शासित स्टेट में जाना है तो बीजेपी को क्यों नहीं लाके यहीं लाके, फिर बीजेपी को यहीं लाते हैं ताकि हमको यहीं नौकरी मिलेगी। ये सारी बातें चल रही हैं और उससे भी और चीज़ें हैं जो हमको ये देखना पड़ेगा आगे। इफ़ एंड बट्स मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो कुछ आने वाले दिनों में 13, 14, 15, 16, 13 तारीख को फिर SIR के ऊपर एक सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। फिर NIA के एक रिपोर्ट के ऊपर दूसरा रिपोर्ट NIA का जाने वाला है, जो मोथाबाड़ी कांड, मालदा में जो मोथाबाड़ी कांड हुआ। उसके बाद IPAC का भी एक सुनवाई है जहां ममता बनर्जी के ऊपर दोषारोप है कि उन्होंने इसी के ED के रेट पे वो जाके दखल दिया उन्होंने। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट अपने वक्तव्य में, अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है। अगर पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है तो कुछ ना कुछ तो होके ही रहेगा। आगे ये जो इफ एंड बट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर NIA के जो विस्फोटक अगर कुछ रिपोर्ट आती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये जो मालदा का घटना हुआ, जो घटना हुई है, उस घटने में वो घटना एक प्री प्लान घटना है। वो घटना जो है प्री प्लान है, उसको किसी प्लान करके ये क्या कहा गया है, करवाया गया है। उनके पीछे कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इसके पीछे कौन है, क्या है, क्योंकि आपको याद होगा ये जो है, ये जहाँ पर जिस हाईवे पे ये घटना घटी है, जहाँ पर ये मोथाबाड़ी जो घटना है, ये वो हाईवे है जहाँ पर जो हमारा चिकन नेक है, उस चिकन नेक के साथ मिलते, जहाँ मिलिट्री का आवागमन भी है। अगर चिकन नेक को अगर उसको बंद कर दिया गया तो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो है वो चीज़ें, वो रास्ता बंद हो जाएगा। वो जो ऑब्जर्वेशन है और वो जो एक हम कहते हैं इसको, अगर षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र क्या है, ये अगर इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट आती है तो उसके सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा। फिर IPAC में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ED को भी रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है। ED को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, उनको भी कुछ न्याय देना है। तो रूल ऑफ लॉ में अगर ममता बनर्जी के ऊपर किस तरह का आरोप लगता है वो भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इलेक्शंस के ठीक माहौल पे हो रहे हैं। TMC चाहती है कि कुछ हो, 356 जारी हो, एक विक्टिम कार्ड खेला जाए ताकि फेस सेविंग्स हो।
ये फेस सेविंग्स के लिए ममता बनर्जी कहाँ तक, कौन सी हद तक जा सकते, क्योंकि उन्होंने पीछे अभी एक कहीं वो चुनाव रैली में बोल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई कौन किसका नाम कटा है। तो उस रैली में जो लोग उपस्थित थे सबने हाथ उठाया कि सबका नाम कट गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर वोट कौन करेगा। ये चिंता और ये सारी बातें जब वो करती हैं तो इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि हम SIR को लेकर, इसको लेकर, नाम काटने को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आखिर में इलेक्शन से पहले ये जो हफ्ते हैं, इस हफ्तों में क्या कुछ घटने वाला है हम नज़र रखेंगे और हम चाहेंगे कि इस पे भी आप भी नज़र रखें, क्योंकि बहुत कुछ घटने वाला है। आखिर में इलेक्शंस 23 तारीख को होगा, नहीं होगा, या पोस्टपोन होगा, या आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ों पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आगे हम देखते रहेंगे कि किस तरह से ये घटनाएं घटती हैं, राजनीति का पारा किस तरह से चढ़ता है, और प्रधानमंत्री के दौरे भी शुरू हो गए हैं। एक कारपेट बॉम्बिंग चल रही है बीजेपी की तरफ से, एक परिवर्तन की लहर की बात हो रही है। सब मिलाकर एक गर्मा गर्मी पश्चिम बंगाल में है, और उसको आगे हम देखते रहेंगे किस तरह से ये जिसके जो एक के बाद एक चैप्टर खुलता है। आप देखते रहिए 4th पिलर, हम आपको आगे सूचित करते रहेंगे और 5 राज्य में इलेक्शंस में क्या क्या हो रहा है। नमस्कार, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें आपको और कौन सी चीज़ें, और कौन सी पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें आपको जानने की इच्छा है। नमस्कार।